गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी के कार्यपत्रक 7 की बात की जाएगी। आज के इस कार्यपत्रक में आपको टॉपिक जो दिया गया है वो है सर्वनाम। बेटा पिछले सप्ताह आपने संज्ञा सीखा था। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपने सीखा था। और इस बार जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। आपको इसमें देखिए एक चित्र दिया हुआ है जहाँ पर दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है। क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या कह रहा है? मान्या, तुम उदास क्यों हो? तो दूसरा बच्चा जवाब देता है, क्या बताऊं रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब आपको एक पैराग्राफ भी साथ में दिया हुआ है, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बार बार ये रिया 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 शब्द इस्तेमाल किया गया है ना। गलत नहीं है, परंतु पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इस वाक्य में रिया नाम बार बार आया है, जिससे वाक्य पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है। यदि इसी वाक्य को इस प्रकार लिखें, कैसे लिखें कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। तो अब वाक्य देखिए, पहले के मुकाबले सुंदर लग रहा है ना, पढ़ने में सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बार बार एक ही नाम का इस्तेमाल जब किया जाए तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। आगे क्या लिखा है? अब वाक्य सुंदर बन जाता है और उसका अटपटापन भी दूर हो गया है। रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी आदि सर्वनाम है। जो अभी आपने ऊपर वाक्य में पढ़ा ना, अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। तो जो शब्द अभी रेखांकित किए मैंने, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वही शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल हुए तो ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आई बात आप सबको समझ में कि सर्वनाम क्या होते हैं? तो अब देखिए कि प्रश्न क्या दिए हुए हैं आपको इसमें करने के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको पहला वाक्य जो दिया हुआ है वो है, घर में कौन आया है। तो इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है? वो है, देखिए, कौन। अब कौन की जगह या तो हम नाम बताएं कि कौन व्यक्ति आया है, या फिर हमने क्या लिख दिया, कौन आया है। तो कौन जो है यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। ठीक है जी। अब अगला वाक्य है, यह नहीं हो सकता। तो यह शब्द जो है यहाँ पर वो सर्वनाम है। उसके बाद अगला वाक्य है, आपका शुभ नाम क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर नाम की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? आपका। तो ये शब्द क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अगले वाक्य में क्या दिया है? दाल में कुछ पड़ा हुआ है। अब यहाँ जो ये शब्द है कुछ, तो ये हो गया सर्वनाम, क्योंकि ये भी उस चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। और अगला जो वाक्य है उसमें है, क्या तुम्हारा विद्यालय यह है। तो अब यहाँ पर देखिए, तुम्हारा और यह दो शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं, तुम्हारा और यह। ठीक है, हो गया फर्स्ट प्रश्न। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है। अब एक एक वाक्य, एक एक जो नंबर पे आपको 4-4 शब्द दिए हुए हैं।
शेर, वे, मुझे, वही। तो अब इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है? वो है शेर, क्योंकि बाकी सब शब्द सर्वनाम हैं। अगला है इसकी, जिसको, राजा, स्वयं। तो अब यहाँ पर ऐसा शब्द जो सर्वनाम ना हो, इसकी तो सर्वनाम है, जिसको भी सर्वनाम है, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वयं भी हम अपने लिए नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो बाकी जो बचा वो है राजा शब्द। उसके बाद वाक्य में अगला क्या है? फिर, उन्हें, आप, तुम। तो यहाँ पर फिर शब्द ऐसा है जो सर्वनाम नहीं है। चौथे वाले लाइन में क्या दिया हुआ है? अभी, तुम, हम, कुछ। तो यहाँ पर भी अभी शब्द सर्वनाम नहीं है। और पांचवा है उसका, इसलिए, जो, खुद। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि इसलिए शब्द सर्वनाम नहीं है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे है। प्रश्न नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है? आपको एक वर्ग पहेली दी हुई है, जिसमें आपको सर्वनाम शब्द ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। ठीक है जी। तो इस वर्ग पहेली में देखें कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं हमें जो कि सर्वनाम है। पता लगाते हैं, चलिए। अब देखो, जैसे ये तुम शब्द है ना, और ठीक है, तुम शब्द हो गया सर्वनाम। और क्या हो गया? वे हो गया। और क्या हो गया जी? और हमारा शब्द हो गया। और अगली लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हो गया उनका। और क्या हो गया देखते हैं। मैं हो गया। उसके बाद उन्हें हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप हो गया। तो अगर आपको और भी मिलते हैं तो आप और भी शब्द इसी प्रकार ढूंढकर लिख सकते हैं और अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सर्वनाम समझ आ गए होंगे, और अगर कोई मन में शंका है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आज के लिए जो संदेश है वो कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए, यहाँ पे आपको संदेश दिया हुआ है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बेटा, आप सबको पता है मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बीमारी फैली है उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं रखना होता, इसके लिए मास्क हमारा बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए मास्क पहनना ना भूलें, और अपने घर से जो बाहर निकल रहे लोग हैं उनको भी बिना मास्क पहने घर से बाहर ना जाने दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो।